एक सच्ची घटना आप लोग को हम बताने वाले हैं। इस घटना को आप सुनिएगा तो आप भी हैरान और परेशान हो जाइएगा। आपको बताना चाहेंगे, एक लड़का के अकाउंट में करीब 4 करोड़ रुपया आता है तक है। वो जो है उनके पास जो है करीब 4 करोड़ रुपया जो है वो वॉलेट में आया था और वो पैसा जो है इनको नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने इसका अनुसंधान जो है टेक्निकल अनुसंधान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज दिखा, एक मोटरसाइकिल पर ये भी जो है मृतक और दो जो नाबालिग बच्चे हैं वो ये लोग जा रहे हैं कहीं। और फिर उसके बाद ये उद्भेदन हुआ। इन लोगों ने रात में ही, उसी दिन 18 के रात में ही इन लोगों ने इसकी हत्या दबिया से। और 4 करोड़ रुपया उस लड़का के अकाउंट में कैसे आता है ये भी बताएंगे। और जिस लड़का के अकाउंट में 4 करोड़ रुपया आया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका कत्ल किया जाता है, उनका कत्ल हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे, ये सच्ची घटना है बिहार के अररिया जिला के पालसी थाना क्षेत्र का। थाना क्षेत्र में बीते 3-4 दिन पहले की ये घटना है। 15 मई से ये वारदात शुरू होती है। 15 मई को उनके अकाउंट में 4 करोड़ रुपया आता है और तब से ये वारदात शुरू हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे, एक का नाम है विशाल कुमार महतो, जिनका उम्र करीब 17 वर्ष है। और उनका 2 दोस्त है जिनका नाम पता नहीं है। और वो दोनों दोस्त उनके साथ में ही रहते थे। विशाल कुमार महतो के पास एक फ़ोन था और उस फ़ोन में क्यूटेक्स नामक वो गेम खेलते थे। तीनों मिल करके उस गेम को प्ले करते थे, लेकिन फ़ोन विशाल कुमार महतो का था। विशाल कुमार महतो से लगभग तीनों दोस्त की दोस्ती जो है 5 सालों से थी और तीनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। उसके बाद जो है लगभग 5 महीनों से लगातार वो गेम प्ले कर रहे थे। और गेम प्ले करने के बाद जब उनके अकाउंट में 4 करोड़ रुपया आता है तो विशाल का 2 दोस्त जो होता है वो पूछता है, तुम्हारे अकाउंट अब हम लोग 4 करोड़ रुपया जीत चुके हैं। उसके बाद बोलता है कि अब इसमें से आधा हिस्सा हम लोग रख लेते हैं। ये बात विशाल को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है कि ये फ़ोन मेरा है और ये पैसा भी मेरा है। उसके बाद 2 दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। फिर उनको मनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने तीनों मिलकर इस गेम को प्ले किया है और तीनों मिलकर के 4 करोड़ रुपया जीते हैं। ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये हम लोग का भी हिस्सा है। 15 मई से ये वारदात चालू हो जाता है। 17 मई तक लगातार उनको पूछा जाता है, पैसा देगा कि नहीं देगा, दे दो भाई। लगातार उनको रिक्वेस्ट भी किया जाता है। उसके बाद जब वो पैसा देने को राज़ी नहीं होते हैं, उनसे मिलने को राज़ी नहीं होते हैं, तो दोनों दोस्त मिल कर के एक रणनीति तैयार करते हैं। और उसके बाद जो है वो दोनों दोस्त उनके घर पर जाते हैं और उसको बोलते हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। 5 सालों से दोस्ती थी, इसीलिए भरोसा हो जाता है और विशाल कुमार महतो उनकी बाइक पर बैठ करके घूमने चले जाते हैं। घूमने के बाद जब रात हो जाती है तो रात को एक सुनसान जगह पे बांस में ले जाते हैं उनको। उसके किनारे नदी भी बह रही थी। उस किनारे पर उनको बांध देते हैं और एक फर्जी नंबर से उनके पिताजी को कॉल किया जाता है। और पिताजी को कॉल करके बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा अब हमारे पास है, तुम जल्द से जल्द 2 लाख रुपया हमको भेजो। लेकिन उनके पिताजी ये समझते ये फर्जी कॉल है, हो सकता है कि हमको स्पैम कर रहा हो कोई, इसलिए उनको पैसा नहीं भेजते हैं। उस कॉल को सीरियस नहीं लेते हैं, उल्टा सीधा बात करके फ़ोन को काट देते हैं। उसके बाद 2 दोस्त और गुस्सा जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। वो दोस्त जो है उनको खुट्टा से पहले बांधे हुए होते हैं। उसके बाद जो है उनको खोल करके नदी के किनारे ले जाया जाता है और उनके पास में एक चाकू होता है और चाकू से उनका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद जो है बॉडी को वहीं पर फेंक देता है, छुपा देता है और चाकू को भी उसी नदी के किनारे फेंक देता है और वो लड़का भाग जाता है। भागने के बाद जो है घर चले जाता है। उसके बाद जब बेटा घर पर विशाल कुमार महतो नहीं पहुंचता है तो उनके पिताजी कॉल करते हैं कि तुम्हारे साथ में मेरा बेटा गया था, अभी तक रिटर्न नहीं आया, आखिर क्या कारण है और कहाँ हो तुम लोग। तो लोग बोलते नहीं अंकल, तुम आपके बेटे को जो है आपके घर के पास उतार दिए थे गाड़ी से। उसके बाद फिर खोजबीन चालू होती है। उसके बाद कुछ शक होता है और जा कर के वो पालसी थाना क्षेत्र में जा कर के एक आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, पुलिस खोजबीन चालू कर देती है और खोजबीन करने के बाद उनका बॉडी मिल जाता है। और बॉडी मिलने के बाद जो है खबर
आग की तरफ फैल जाती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका उम्र 17 साल है और 10वीं की छात्र है। ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। पुलिस प्रशासन उस दोनों लड़का को उठा लेते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पूछताछ जब करते हैं तो वो दोनों लड़का जिस तरह से ये रणनीति रचे थे और जो उनके साथ घटना घटित हुई थी वो सारा कुछ बता देते हैं। और बताने के बाद जो है उस दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस केस का खुलासा हो जाता है कि उस लड़का का कत्ल कैसे हुआ। उसके बाद जब ये बात पता चलती है कि 4 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आए थे तो पुलिस उनका मोबाइल लेकर के उनका भी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। तब पता चलता है कि ये कोई पैसा नहीं है, ये फर्जी है, फर्जी 4 करोड़ रुपया दिखा रहा है, कोई रियल पैसा नहीं है। क्यूटेक्स नामक गेम में ये वॉलेट में पैसा था, अकाउंट में नहीं आया हुआ था और एक फर्जी पैसा के चलते आज एक का जान चला गया। बाकी इस घटना से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और उस गेम के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी में हूँ विकास। जय हिंद, जय भारत।